प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से आप सबको स्वागत करता हूँ। फेसबुक और यूट्यूब के द्वारा हमारा साथ जुड़े हुए एक एक लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आशीष करते हैं। एक और बार आपको मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु आपसे बहुत बहुत प्यार करता है। उसके जैसे इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं आपको इतना प्यार दे सकता है। वो अपने हमें प्यार करने के लिए उन्होंने अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह को भी इस दुनिया में बेच के हमें प्यार किया है और करते रहेगा। वो अपनी प्यार कभी भी हमसे दूर नहीं करने वाला है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के नाम को स्तुति और आराधना करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना में हम आगे बढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए और सुंदर समय के लिए। और हम आपको स्वागत करते हैं प्रभु जी, हमारे बीच में आइए और कार्य करें प्रभु। शुरू से अंत तक आप हमें ले चले प्रभु। हमें कैसे करना है, क्या करना सिखाइए प्रभु। हम प्रभु अपना बेस्ट वर्शिप आपको देने पाए प्रभु। कैसे आराधना करना सिखाइए प्रभु जी। हमारे कमियों को, कमजोरियों को दूर करें और नज़दीक आपके आने के लिए, आपकी प्यार हम सभी लोग समझने के लिए मदद करें। आशीष कर प्रभु, यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम परमेश्वर के नाम को स्तुति और आराधना करेंगे। पूरे दिल से ताली बजा के परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। Hallelujah.
सदा तुझको ध्यान करूंगा, तेरी आत्मा पाके, तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा। हम कभी पीछे नहीं हटने वाला प्रभु जी, अब आगे ही बढ़ता रहूंगा। उसका अगला स्टैंजा लिखा है, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, आशीषों देगा, साथ अपना लेगा, कभी नहीं छोड़ता है। हालेलुया। वो हमें कभी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है, हमेशा हमेशा हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर। हम क्यों ना इस 2 स्टैंजा पूरे दिल से हम गाएंगे। इस जीवन भर में सदा तुझको ध्यान करूंगा, इस जीवन भर में सदा तुझको ध्यान करूंगा, तेरी आत्मा पाके, तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा, तेरी आत्मा पाके, तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा। हालेलुया, स्तुति गाए हम हमेशा, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, स्तुति गाए हम हमेशा, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, आशीष देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, आशीष देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, स्तुति गाए हम हमेशा, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, स्तुति गाए हम हमेशा, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. आइए हम आराधना में समय बिताएंगे। Thank you, Jesus. आप महान है प्रभु जी, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. एक और मनुष्य के माध्यम में रहने वाला है तू, हमारे माध्यम में बसने को चाहता है प्रभु तू। एक और बार, एक और मनुष्य के माध्यम में
स्तुति हम करते रहे अपने पवित्र श्रृंगार के संग तेरी आराधना करते हम अपने पवित्र श्रृंगार के संग तेरी आराधना करते हम हमारे माध्यम में मंदिरा प्रभु और रहे तू हमारे संग हमारे माध्यम में मंदिरा प्रभु और रहे तू हमारे संग तेरे सिंहासन को बनाने दे तेरे स्तुति हम करते रहे अपने पवित्र श्रृंगार के संग तेरी आराधना करते हम हमारे माध्यम में मंदिरा प्रभु और रहे तू हमारे संग हमारे माध्यम में मंदिरा प्रभु और रहे तू हमारे संग अपने हृदय में हाथ रखते एक और मनुष्य के माध्यम में रहने वाला है तू हमारे माध्यम में बसने को चाहता है प्रभु तू एक और बार एक और मनुष्य के माध्यम में रहने वाला है तू हमारे माध्यम में बसने को चाहता है प्रभु तेरे सिंहासन को बनाने दे तेरी स्तुति हम करते रहे अपने पवित्र श्रृंगार के संग तेरे आराधना करते हम तेरे सिंहासन को बनाने दे तेरे स्तुति हम करते रहे अपने पवित्र श्रृंगार के संग तेरे आराधना करते हम हमारे माध्यम में मंदिरा प्रभु और रहे तू हमारे संग हमारे माध्यम में मंदिरा प्रभु और रहे तू हमारे
हमारे मध्य में मंडरा प्रभु जी, और हमेशा हमारे साथ रहता है। ओ हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस, oh thank you Lord, thank you Jesus, oh we praise you Lord, we praise you Jesus, hallelujah, oh हमारे माध्य में मंडरा प्रभु, और रहे तू हमारे संग, हमारे मध्य में मंडरा प्रभु, और रहे तू हमारे संग। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah। धन्यवाद देते प्रभु जी, सर्वशक्तिमान प्रभु, आज के दिन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आप जैसा कोई नहीं है प्रभु, कोई नहीं है प्रभु जी। अब महान है, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, हमारे मध्य में रहने वाला परमेश्वर है। हम आपको धन्य कहते हैं प्रभु जी, धन्यवाद कहते हैं। सब कुछ हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु, अनुग्रह कर और अगुवाई कर, प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया। ये हमारा ऑफरिंग टाइम है, हमारा ऑफरिंग को हाथों में ले लीजिए। उससे पहले एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों को पुस्तक 9:6। परंतु बात तो है कि जो तोड़ा बोता है वह तोड़ा काटता भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटता है। हालेलुया। और परमेश्वर में ऐसा लिखा है, जो हमारा ऑफरिंग है एक बीज के समान है, जब हम कितना बोते हैं उसका कटनी को काटते हैं। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु के देने में पूरा हृदय से देंगे, हमारा उत्तम चीज़ को देंगे, ताकि प्रभु आपको और आशीष कर सके। और 7वां वचन में ऐसा लिखा है, गॉड लव्स द चीयरफुल गिवर। जो खुशी के साथ देता है प्रभु उसी को ही अंगीकार करता है, और उनके जो ऑफरिंग को प्रभु आशीष करता है। हालेलुया। इसलिए अपने हाथों में अपने ऑफरिंग को ले लीजिए। आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगी ताकि प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करे, जो ये बीज है आपको 100 गुना फल लेकर आने के लिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपने अच्छा मौका दिया परमेश्वर पिता, आपको देने का अनुग्रह दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। हालेलुया। हमारे भाई बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके हाथों में प्रभु जी आपको देने के लिए प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी जो बीज है प्रभु, जो उनका पैसा है परमेश्वर पिता, आप उन्हें आशीष कीजिए, अनुग्रह दीजिए परमेश्वर। हालेलुया। आपके लिए बहुत ऐसे देने के लिए प्रभु उनका मन को खोल दीजिए, ताकि और आशीष को पा सके परमेश्वर पिता। आपने प्रभु जी हालेलुया दुख के साथ नहीं है प्रभु, पूरा हृदय से दिल से प्रभु आपको देने वाले बनाइए प्रभु जी। हालेलुया। अपा जो भी हमारा पास है, जब सब कुछ आपने दिया प्रभु, हम भी प्रभु जी दिल खोल के आपको देने वाले बनाइए परमेश्वर पिता। हर परिवार को आशीष कीजिए, अनुग्रह और आशीष से भर दीजिए परमेश्वर। अपा उनके परिवार में कोई कमी ना हो परमेश्वर पिता। आपके भंडार से प्रभु जी उनकी सारी कमियों दूर हो जाए यीशु के नाम से। सब कुछ हम आपके हाथों में समर्पण करते, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते। आमीन।
आइए हम हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे मंत्रिमंडल के लिए, हमारे भारत देश में जो प्रधानमंत्री हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर हमारे भारत देश को अच्छी तरह से आशीष करे और जो योजना परमेश्वर हमारे भारत देश के लिए करता है वो सफल होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और दूसरा है हमारे देश में अर्थव्यवस्था मजबूत होने के लिए, और तीसरा है उद्धार के लिए, हमारे भारत देश में उद्धार आने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर खुदा, हम आपके सम्मुख में आते हैं प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं परमेश्वर हमारा भारत देश को प्रभु आप बहुतायत से आशीष कीजिए खुदावन प्रभु जी। हालेलुया। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं परमेश्वर मंत्रिमंडल के लिए प्रभु जी। हालेलुया। हमारा भारत देश के प्रधानमंत्री को खुदावन हम आपके हाथों पर देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो प्रभु जी हालेलुया इस भारत देश के लिए जो योजना बनाते हैं प्रभु, वो योजना परमेश्वर अच्छी तरह से सफल होने के लिए प्रभु आप सहायता मदद कीजिए खुदावन। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु हर एक व्यक्ति के पास परमेश्वर जो योजना है प्रभु वो योजना पहुंचने पाए, और प्रभु जी हालेलुया आपके नाम की महिमा करे परमेश्वर। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु हर एक व्यक्ति के पास प्रभु आपकी योजना पहुंचने पाए परमेश्वर, और इस भारत देश में प्रभु उन्नति का कारण होने पाए खुदा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु प्राइम मिनिस्टर को परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी हम आपके हाथों पर देते हैं परमेश्वर। हर एक मंत्री मिनिस्टर के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हालेलुया। पूरे भारत देश में प्रभु आपका आशीष को होने दे परमेश्वर, जगह जगह में प्रभु आपकी महिमा के लिए परमेश्वर करने पाए प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को प्रभु आप निरंतर सुनने वाला परमेश्वर है और उत्तर देने वाला खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं हृदय से प्रभु जी। हालेलुया। खुदा हमारे भारत देश में प्रभु अर्थव्यवस्था मजबूत होने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, दिन दूनी चौगनी प्रभु हालेलुया उन्नति होने पाए परमेश्वर। फैक्ट्रियाँ प्रभु जी, कंपनियाँ परमेश्वर डेवलप होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं पवित्र परमेश्वर। अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाकर प्रभु इस भारत देश को परमेश्वर छू लीजिए खुदावन, ताकि प्रभु अर्थव्यवस्था परमेश्वर दिन दूना चौगुना प्रभु बढ़ने पाए परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु नई नई कंपनियां प्रभु जी खुलने पाए परमेश्वर, इसके लिए हम धन्यवाद करते प्रेमी पिता अनुग्रहकारी परमेश्वर। हमारा भारत देश में प्रभु अर्थव्यवस्था को मजबूत कीजिए खुदावन। हालेलुया। खुदा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कृषि के क्षेत्र में परमेश्वर आप अद्भुत चमत्कार कार्य कीजिए खुदावन। हालेलुया। हमारा भारत देश में प्रभु किसी भी चीज़ की कमी न होने पाए परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु अपने स्वर्गीय भंडार को परमेश्वर खोल के प्रभु और अपरंपार आशीष की वर्षा कीजिए खुदा। धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर, अच्छी तरह से प्रभु बिजनेस क्षेत्र चलने के लिए प्रभु अच्छी तरह से डेवलप होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पवित्र परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हमारा भारत देश में उद्धार आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक मुँह अंगीकार करने पाए कि यीशु ही प्रभु है खुदा। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, हमारा भारत देश में प्रभु उद्धार आने के लिए प्रभु आप अनुग्रह कर परमेश्वर हर एक व्यक्ति प्रभु आपको जानने पाए और अपने मुंह से अंगीकार करें कि यीशु ही प्रभु है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हालेलुया। हमारे पूरे भारत देश को प्रभु आप छू लीजिए खुदावन और बहुतायत से आप आशीष करना खुदा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु दिन प्रतिदिन परमेश्वर हर व्यक्ति के जीवन में प्रभु आप आशीष को ढेल दीजिए खुदा, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। परमेश्वर हर एक व्यक्ति प्रभु जी हालेलुया आपके नाम को जानने पाए, आपके वचनों को जानने पाए प्रभु, आपके अनुग्रह को समझने पाए परमेश्वर, और आपके आशीषों पर प्रभु दिन प्रतिदिन दिन दूनी चौगनी प्रभु बढ़ने पाए खुदा। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारी प्रार्थना को आपने सुन लिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा आपके हाथों पर देते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। हालेलुया। कोरोना वायरस के खिलाफ में हम प्रार्थना करेंगे। हम एक वचन पढ़ेंगे वचन संगीता 145 का 8 और 9। The Lord is gracious and compassionate, slow to anger and rich in love. The Lord is good to all, and He has compassion to all He has made. हालेलुया। ये प्रभु का जो उनका जो कैरेक्टर के बारे में, प्रभु का जो अद्भुत के बारे में इस वचन में लिखा है।
हमारा परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है और सबके दया करने वाले परमेश्वर है। स्लो टू एंगर है, कभी गुस्सा करने वाला परमेश्वर नहीं है। और हमारा परमेश्वर है बहुत प्यारा परमेश्वर, उनमें कोई प्यार की कोई कमी नहीं है। और 9वां वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु बड़ा परमेश्वर है, सबके लिए है और जो सबको दया करता है। जो भी उन्होंने अपने हाथों में बनाया, प्रभु सबके ऊपर दया करता है। मेरा कहने का मतलब है प्रभु सारे सृष्टि के ऊपर दया करता है, क्योंकि उन्होंने उन्हें रचा है, उन्होंने उनको अपने हाथों से बनाया। हालेलुया। वचन के अनुसार सारे मनुष्य जाति को प्रभु अपने हाथों से बनाया। हालेलुया। और हम प्रार्थना करेंगे, हमारा जो कोरोना वायरस में जो भी पीड़ित है, सब लोग ने प्रभु ने उन्हें सृष्टि किया है, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है और वह उनके वचन के अनुसार वो सबके ऊपर दया भी करना चाहता है। और हम प्रार्थना करें उनके बीमारी से उन लोग छुटकारा पाने के लिए और डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए ये बीमारी से जल्दी से सभी लोग मुक्ति पाने के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हम धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आप दयालु परमेश्वर है, परमेश्वर पिता आप बहुत प्यार करने वाला प्रभु जी। आपने क्रूस पर सबके लिए अपनी जान दिया प्रभु। अपा सभी लोग प्रभु जी अपा आपको अपनाने के लिए, हालेलुया, एक अच्छा सुखी जीवन पाने के लिए प्रभु, आशीष का जीवन जीने के लिए आपने अपनी खून बहाया परमेश्वर पिता। लेकिन हालत बहुत गंभीर है प्रभु, सब बहुत सारे लोग बीमार में है प्रभु, ये कोरोना से पीड़ित है परमेश्वर पिता। हालेलुया। परिवार से दूर होके हालेलुया अकेले में प्रभु दुख और तकलीफ में जी रहे प्रभु। अपा कोरोना से जो भी पीड़ित है उन्हें हिम्मत दे दीजिए, ताकत दे दीजिए प्रभु। एक कठिन परिस्थिति से प्रभु अपा हालेलुया पार करने का प्रभु अनुग्रह दीजिए प्रभु। उन्हें अच्छी विचार मिले अपा, उनके बॉडी में प्रभु जी अच्छा प्रभु इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ने के लिए, उनके लंग्स को प्रभु आप छू के चंगा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। अपा सारी दुनिया में परमेश्वर पिता हालेलुया प्रभु कोरोना वायरस में जो भी पीड़ित है आप अपा उन लोगों को आपके हाथ अभी छूने दो, यीशु के नाम से उन लोग चंगे होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद 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 देती हूँ, आपके कोड़े खाने के द्वारा उन्हें चंगाई मिले परमेश्वर पिता। धन्यवाद देती हूँ प्रभु और डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए, सारे मेडिकल स्टाफ्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं। दिन रात मेहनत कर रहे, रोज रोज ऐसे पेशेंट्स को देख रहे प्रभु, आप उनकी रक्षा करना, आप उनके साथ रहिए परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु जी, उन्हें आप स्वस्थ रखना प्रभु, आपके लहू से हम बांधते हैं, आप उनकी रक्षा करना, उनके परिवार की रक्षा करना परमेश्वर पिता। हमारे चर्च के नर्सेस के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, छू लीजिए प्रभु, छू लीजिए प्रभु। बहुत लोग कोरोना वार्ड में ही काम कर रहे, यीशु मसीह उनके ऊपर दया कीजिए परमेश्वर पिता। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से सब लोग चंगे होने के लिए, स्वस्थ होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, ये बीमारी फैलने से रोक दीजिए प्रभु, आशीष कीजिए परमेश्वर पिता। अपा ये बीमारी की वजह से प्रभु बहुत लोग का काम नहीं है, अपा का नौकरी नहीं है परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु, अपा सारे तकलीफ को उठा रहे, मानसिक रीति से बहुत तनाव में जी रहे प्रभु। हालेलुया आप उनकी हिम्मत को बढ़ाइए परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु जी अपा आप उन्हें अच्छी रास्ता को दे दीजिए प्रभु, खाने पीने का व्यवस्था को आप दे दीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हालेलुया सब कुछ हम आपके हाथ में समर्पण करते। अपा हमारे देश के ऊपर, दुनिया के ऊपर आप तरस खाइए प्रभु, आप प्रभु दया दिखाने वाला परमेश्वर। हालेलुया प्यारा परमेश्वर प्रभु, सबको प्यार करने वाला परमेश्वर पिता। हालेलुया आपके दया और अनुग्रह प्रभु जी अपा हालेलुया इस पृथ्वी में प्रकट होने के लिए हम प्रार्थना करते, ताकि ये बीमारी को आप रोक सके परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद देती हूँ प्रभु, हमारा प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से अब सबको स्वागत करता हूँ। प्रभु महान है, एक और बार प्रभु ने मौका दिया है आपके सामने प्रभु का वचन को लेकर आने के लिए, इसलिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ।
आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। मेरे साथ खोल दीजिए यूहन्ना का पुस्तक 10वां अध्याय और 10वीं पद। जॉन चैप्टर 10 वर्स 10। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और हत्या करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि यह जीवन पाए और बहुत आयतों से पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर दिन के लिए और सुंदर समय के लिए भी। प्रभु जी, इस सुंदर वचन के अंदर हर गुप्त बात आज हम सीखने पाए। हम सबसे बातचीत करें प्रभु, आपका अनुग्रह प्रदान करें प्रभु, आपका सामर्थ्य प्रदान करें प्रभु, आपके आशीष प्रदान करें प्रभु। हम सबसे बातचीत कर प्रभु जी, हमें छुपा लीजिए, अपने आप को प्रकट कर और अनुग्रह कर प्रभु जी। यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। इंग्लिश में जॉन चैप्टर 10 वर्स 10। The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Hallelujah. चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और हत्या करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि मैं जीवन पाए और बहुत आयतों से पाए। तो आज मेरा टॉपिक है गॉड काइंड ऑफ लाइफ। प्रभु की जैसा एक जीवन है। हालेलुया। प्रभु की जैसे हमारा एक जीवन होना है उसके बारे में बात करने के लिए। हमारा जीवन में कई बार प्रभु के जैसे नहीं, संसार के जैसे पाप से मिला जुला रहता है। इसके कारण हम प्रभु जैसा एक जीवन नहीं जी पा रहे। तो आज मैं उसके ऊपर हम ध्यान देने वाला है। परमेश्वर जो बहुत आयत का तो जीवन दिया है, क्या वाकई में हम उस बहुत आयत का जीवन को हमने पाया है? क्या उस बहुत आयत का जीवन का अनुभव कर रहे हैं हम हर दिन हर पल हमारे जीवन में? उसके बारे में बात करने के लिए आया हूँ। हालेलुया। और एक और वचन भी है, यूहन्ना का पुस्तक 3 अध्याय 16वीं पद है। सब लोग जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र को भी दे दिया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। यही परमेश्वर का मकसद है, यही परमेश्वर का जैसा जीवन है। ये जो परमेश्वर जो जीवन की बात कर रहा है, जैसे हमने 10वीं पद में पढ़ा, इसलिए आया कि वो जीवन देने के लिए आया, बहुत आयत का जीवन देने के लिए आया है। और इस जगत में बहुत प्यार किया है और परंतु अनंत जीवन पाने के लिए उन्होंने इस दुनिया में आया है। तो ये जीवन की बात किया है, परमेश्वर जैसे जीवन किया है। इसका ग्रीक में परमेश्वर का जो जीवन के बारे में प्रभु बात कर रहा है, जो जीवन देने के लिए, जीवन पाने के लिए प्रभु कह रहा है, ये जो ग्रीक में लाइफ का मतलब ज़ोए ZOE इज द गॉड काइंड ऑफ लाइफ। हालेलुया। परमेश्वर हमें उनके जैसे बनने के लिए, उनके जैसे जीवन जीने के लिए हमें चुना है, हमें अलग किया है और यही जीवन देने के लिए आया है। हम यही जीवन पाया है, उसका अनुभव करना अवश्य है। वो इस जगत से बहुत प्यार किया है, उन्होंने अपना एकलौता पुत्र को भी दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर का इच्छा भी यही है कि हम एक अनंत जीवन पाए, परमेश्वर जैसे चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। और ये जो परमेश्वर के जैसे जीवन का मतलब क्या है? परमेश्वर इस जीवन की कौन सी जीवन की बात कर रहा है? तो आज हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। परमेश्वर ने इस दुनिया के लोगों को अंधकार में रहने वालों को एक रोशनी देने के लिए इस दुनिया में वो आया है। वो आने के बाद परमेश्वर का रोशनी इस दुनिया में चमका है।
यही परमेश्वर का प्रकाशन हम सब लोग पहचानने का, अनुभव करने का आवश्यकता। परमेश्वर इस अंधकार दुनिया में अपना ज्योति चमकने के लिए वो आया है। जो कोई उसको विश्वास करता है वो अंधकार से नहीं, ज्योति से चमकता है। हालेलुया। उन्होंने, क्योंकि परमेश्वर ने उनको ऐसा जीवन दिया है, अंधकार का जीवन नहीं, परमेश्वर का रोशनी का जीवन दिया, परमेश्वर का चमक का जीवन दिया है। और यही प्रकाशन हम हर रोज हम अपनाना है, हर रोज हम समझना है प्रभु ने मुझे अंधकार के लिए नहीं बुलाया, लेकिन मुझे रोशनी के लिए बुलाया है। जहां जहां अंधकार है, मैं जैसे चलता हूं वहां परमेश्वर का रोशनी चमकने के लिए प्रभु ने मुझे चुना है, मुझे हालांकि, और यही जीवन मुझे दिया है इस दुनिया में रहते। और मैं इसी दुनिया में इसी चीज़ों को मैं अपना जीवन में हर बार अनुभव करना है। हालेलुया। क्योंकि ये जीवन बिल्कुल अलग है, ये ज़ोयल लाइफ, परमेश्वर जैसे जीवन बिल्कुल अलग है। ये कभी संसार से कभी नहीं मिल पाता है, कभी ये संसार जान नहीं पाता है, कभी संसारिकता के साथ हम प्रभु से मिल नहीं पाते। यदि आपको प्रभु चाहिए, प्रभु यीशु मसीह चाहिए आपके जीवन में, संसार से अलग होना, संसार की अभिलाषाओं से, संसार का जो धोखा से, संसार का लालच से आपको बाहर आना होगा। ये दुनिया में हम जरूर जी रहे, लेकिन हमारा जीवन परमेश्वर का है। वो अनंत जीवन दिया है, रोशनी का जीवन दिया है, अंधकार से बाहर खींच के लेकर आने वाला परमेश्वर ने ये जीवन दिया है। हम उस जीवन को अच्छे से समझना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अनंत जीवन देने, बहुत आयत का जीवन देने के लिए इस दुनिया में आया है। हालेलुया। लेकिन पाप ने परमेश्वर से हमें अलग कर दिया है। हालेलुया। जब भी हम पाप करते, जब भी हम पाप में डूबते हैं, तो ज़रूर हम परमेश्वर का जैसे जीवन नहीं, अंधकार जैसे जीवन हम जी रहे हैं। क्योंकि जहाँ पाप है, परमेश्वर उनसे कोई लेना देना नहीं है, उनसे हमेशा प्रभु दूर ही रहता है। हालेलुया। सो आज हम वही बात हम सीखने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। लेकिन वो पाप से नफरत करता है, पापियों से नहीं, पाप से नफरत करता। आप और हम जब भी हम पाप करते, परमेश्वर उस पाप से वो बिल्कुल पसंद नहीं है, उससे विरोध करता है। हालेलुया। इसलिए उन्होंने क्या किया, इस दुनिया में हमें सिखाने के लिए, हमें परमेश्वर ने एक बहुत आयत का जीवन दिया है। उस जीवन को अपनाने के लिए, उस जीवन के साथ जीना कितना अवश्य है, यही हम जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि हम जितना परमेश्वर जैसे जीवन जीते हैं, अंधकार की कितना भी डराने वाली बात है, कितना भी दमकाने वाली बात है, कितना भी हमें हिलाने वाली बात है, हम हिलेंगे नहीं, उल्टा हम डट के खड़ा रहेंगे। क्योंकि हमें पता है अंधकार मुझे छू नहीं सकता है, परमेश्वर का ज्योति ने मुझ पर हावी हो चुका है और मैं वही जीवन जी रहा हूँ। हालेलुया। सो आज हम अपने आप को परखने का आवश्यकता है कि हम वास्तव में परमेश्वर जैसे जीवन जी रहे, जो जीवन उन्होंने दिया है, ज़ोयल लाइफ उन्होंने दिया है, क्या वैसे हम जी रहे, या हम संसार से मिला के हम एक दुविधा, कभी इधर कभी उधर, ऐसा एक अधूरा जीवन हम जीते हैं। तो ज़रूर परमेश्वर का ज्योति हमसे चमकने वाला नहीं है, अंधकार हमारे ऊपर हावी होने वाला। एक बड़ी चेतावनी है, हम परमेश्वर जैसे जीवन जीने का आवश्यकता। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में प्रभु जैसे जीवन जी के दिखाया है, हम कैसे जीना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का एक एक वचन में हम काफ़ी सारी बातों हम सीख सकते हैं। हालेलुया। यूहन्ना का पुस्तक 5वीं अध्याय 26वीं पद में लिखा है, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी वह अधिकार दिया कि वह अपने आप में जीवन रखे। हालेलुया। और एक और वचन है, यूहन्ना का पुस्तक 1 अध्याय 4 पद है,
और उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। हालेलुया। लाइट स्टैंड्स फॉर द डेवलपमेंट स्टैंड्स फॉर डेवलपमेंट। हालेलुया। परमेश्वर का ज्योति हमारे जीवन में उन्नति के बारे में बात करता है। उसका दूसरी शब्दों में बताना है, हम परमेश्वर में एक नया जीवन पाए। इन हिम वॉज लाइफ एंड द लाइफ वॉज द डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग। हालेलुया। परमेश्वर में हम हैं और हमारे द्वारा हर चीज उन्नति के ऊपर उन्नति होता है। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर ज़ोए लाइफ है, मतलब परमेश्वर जैसा जीवन है, अनंत जीवन है। बहुत आयत का जीवन देने के लिए प्रभु ने हमें चुना है। हालेलुया। तो इसलिए हमें उस ज़ोए लाइफ, हमारे अंदर वो उस उन्नति को हमारे जीवन में लगातार लेकर आना है। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना का पुस्तक 5:26 आपने जो अभी पढ़ा है, हालेलुया, जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति से उसने पुत्र को भी वह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखें। हालेलुया। सो यही मतलब अब पिता ने उस ज़ोए का जीवन रखा और उन्होंने अपने पुत्र को भी दिया है और उस पुत्र के द्वारा हम सबको उस परमेश्वर जैसे जीवन जीने का एक मौका मिला है। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको यही उत्साहित करना चाहता हूँ, क्योंकि दूसरा कोरिन्थियों का पुस्तक 5वीं अध्याय 17 पद में लिखा है, हाँ, कि इसलिए यदि कोई मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, वे सब नहीं हो गए। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थी 5:17 है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुराना सब बीत गया है। प्रभु ने मुझे एक नया दुनिया में, हालेलुया, एक नया चीज़ों हर रोज मुझे सिखाना चाहता है। हालेलुया। ये दुनिया को परमेश्वर ने बनाया है, इसमें काफ़ी सारी बातों हैं ये दुनिया कभी नहीं जान पाता, लेकिन प्रभु जानता है। हमें हर पल उसकी ज्ञान के ऊपर, उसका अनुग्रह के ऊपर, उसकी अद्भुत के ऊपर हमें जीना सीखना है। ये सब चीज इस दुनिया में जब उन्होंने बनाए है, सब चीज इसी में है। वो उन सारी ज्ञान, उस सारी रोशनी प्रभु हमारे ऊपर प्रकट कर रहा है। संसार ने पाप के कारण परमेश्वर से अलग हो गया है, लेकिन आप और हम परमेश्वर को पहचानने के द्वारा हम प्रभु के नजदीक में आ गया। हमें नया जीवन दिया है, पुराना जीवन सब मिट गया है। हालेलुया। हम सब नए सृष्टि है, पुराने सब बीत गया है, हमें प्रभु एक नया सृष्टि बनाया है। तो इस नया सृष्टि का हर लाभ हमें उठाना, क्योंकि इस नया सृष्टि में हालेलुया हम परमेश्वर का एक एक उत्पन्न को हम समझ पाएंगे, उसका अनुग्रह को हम समझ पाएंगे, उसकी ताकत को हम समझ पाएंगे। हालेलुया। उसका सामर्थ्य को हम समझना अवश्य है, क्योंकि इन सारी चीज नए सृष्टि में है, पुराने जीवन में नहीं है। ये नया सृष्टियां में दिन भर दिन प्रभु जैसे बनाता है। हालेलुया। उसके सृष्टि में प्रभुता है। हालेलुया। उन्होंने इस दुनिया को उसी दिशा से उन्होंने बनाया है, लेकिन पाप के कारण हम उस दृष्टि से अलग हो गया है। लेकिन जिस पल आपने प्रभु को यीशु मसीह माना है, अपना प्रभु माना है, आपको नया सृष्टि दिया गया और उस सृष्टि में प्रभुता छुपा हुआ, उस सृष्टि में प्रभु की महिमा बना हुआ है। हम यही जानना, यही समझना है कि प्रभु ये दुनिया आपने बनाया है, इसमें जितना सुंदरता है, जितना महिमा है, जितना आश्चर्य है, जितना अद्भुत है, हर चीज हमें अनुभव करना है। यही परमेश्वर जैसा जीवन, हालेलुया, प्रभु जैसे चाहे उन्होंने दुनिया को बनाया है। और प्रभु हमें भी यही चाहता है कि हम भी इस दुनिया में प्रभु जैसे हमें जिएंगे, गुलामी जैसे नहीं, हालेलुया, पापी जैसे नहीं है, बीमारी लोगों के जैसे नहीं है। ये काम एक प्रभुता के साथ हमें जीना है, एक अधिकारी के साथ हमें जीना है, पुत्र और पुत्री होने का पूरा अधिकार के साथ हमें जीना है। तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, हम परमेश्वर जैसे जीवन जीना सीखेंगे।
प्रभु जैसे चाहता है वैसे हम जिएंगे। आज यही सीख रहे हैं हम। प्रभु आपने जैसे इस दुनिया में जी के दिखाया और मुझे जैसे जीना आप सिखा रहा है, मुझे उसी में जीने पाए। तो मैं आपको सभी लोगों को यही उत्साहित करना चाहता हूं कि प्रभु जैसे कैसे जीना है, उसको अनुभव करने के लिए हमारे जीवन में क्या क्या करना है। हालेलुया। मेरे साथ दानियल का पुस्तक पहला अध्याय 17 से 20 तक मेरा पहला पॉइंट है। दानियल चैप्टर 1 वर्स 17 to 20। और परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विधाओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न का अर्थ का ज्ञानी हो गया। तब जितने दिन के बाद नेबुकदनेस्सर राजा ने जवानों का भीतर ले आने की आज्ञा दी थी, उतने दिन के बीतने पर खोजों का प्रधान उन्हें उसके सामने ले गया, और राजा उनसे बातचीत करने लगा। और दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह के तुल्य उन सब में से कोई नहीं ठहरा, इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे। और बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषों और तंत्रियों से 10 गुने निपुण ठहरते थे। हालेलुया। सो मेरा सबसे पहला है, लेट अस रिसीव द जोयल लाइफ। हम प्राप्त करेंगे परमेश्वर जैसा जीवन जीने के लिए। हालेलुया। उसको कैसे प्राप्त करेंगे, ये दानियल के द्वारा हम सीखेंगे। दानियल और शाद्रक, मेशक, आबेदनगो, इन चारों के अंदर ऐसा ज्ञान है। चारों जवानों के सब शास्त्रों, सब प्रकार की विधाओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। हालेलुया। हमें यही प्राप्त करना है, यही परमेश्वर जैसे जीवन है। हालेलुया। ये परमेश्वर का ज्ञान है, सब प्रकार की विधाओं है, बुद्धिमानी है, प्रवीणता है। हालेलुया। और दानियल सब प्रकार का दर्शन और स्वप्न का अर्थ का ज्ञानी हो गया। हालेलुया। सो सबसे पहला पॉइंट है मेरा, रिसीव द जोयल लाइफ। परमेश्वर हमें निर्बुद्धिमान होने के लिए नहीं, बुद्धिमान के लिए हमें चुना। यही परमेश्वर जैसे जीवन, क्योंकि परमेश्वर का उत्पन्न को हम देखते हैं। आज तक हम इतना नवीनीकरण हो चुका है, लेकिन प्रभु का सृष्टि का गहराई और भी चल रहा है। अभी भी काफी सारी चीज किसी को समझ में नहीं आ रहा है। उनकी जो सृष्टि किस तरीके का है, उनका बुद्धि किस तरीका का है। हालेलुया। तकनीकी इतना बढ़ गया है, लेकिन परमेश्वर का बुद्धि के सामने आसपास में भी नहीं। ऐसा ज्ञान, ऐसा अद्भुत उन सबके, इन चारों के अंदर भी वही था। शाद्रक, मेशक, आबेदनगो के, दानियल के ऊपर भी, इन चारों के अंदर जो राजा पूछ रहा था, उससे लिखा है कि राजा उनसे पूछता था, उससे में वे राज्य भर के सभी ज्योतिष तंत्रियों से 10 गुने निपुण रहते थे। हालेलुया। कितना गुने? 10 गुना। इतना बुद्धि है। एक कोई संसार का बुद्धि नहीं है, ये परमेश्वर का बुद्धि है। आप इस संसार से 10 गुना बढ़कर है उनका बुद्धि। हमें यही पाना है। हालेलुया। यही हमारे अंदर छुपा हुआ है। परमेश्वर का अनंत जीवन में, बहुतायत का जीवन में हमारे अंदर 10 गुना बुद्धि छुपा हुआ है, लेकिन हम उसको इस्तेमाल करते नहीं। इन चारों ने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। राज्य में एक बड़ी स्थान उन्हें मिला है, लेकिन आज हम एक छोटी छोटी बातों के लिए हम बहुत लड़ रहे। जीतने के लिए, हम आगे बढ़ने के लिए हम काफी कोशिश कर रहे, कितना नाकाम हो रहे, कितना टुकराया जा रहा है, कितना हम परेशान हो रहे हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए? इस प्रभु जैसे जीवन को हमें प्राप्त करना है।
इस दुनिया में हम जीतना है तो हम परमेश्वर का ये जीवन को, परमेश्वर जैसे जीवन को हमें प्राप्त करना है। इस दानियल ने, शाद्राक, मेशक, आबेदनगो के चारों ने, एक गुलाम है, गुलामी के रूप में उस देश में रखा गया है, लेकिन इन लोगों ने राजा के साथ रह के काम करने लगे हैं। सारे मंत्री तंत्रियों से 10 गुना बढ़कर अभी राजा को तो इन्हें गुलामी के रूप में नहीं, उनका राज्य में मुख्यता के रूप में रखना मजबूर हो गया, क्योंकि इन लोग 10 गुना बढ़कर कोई भी सवाल पूछेंगे उनके पास ऐसी जवाब है, हमें हिला के रखता है। तो आज मैं आपको यही उत्साहित करना चाहता हूं मेरा सबसे पहला वचन के द्वारा, कि हम परमेश्वर की ज्ञान में हम निपुण होना है। परमेश्वर की ज्ञान हमारे अंदर है, हम उस ज्ञान को परमेश्वर के सामर्थ के लेके बाहर आना आवश्यक है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मुझ में है, परमेश्वर हम सबके अंदर है, और वो इतना बुद्धिमान है, वो बुद्धि से निपुण है। 10 गुना इस संसार से, मतलब जब नेबूकदनेस्सर का जो राजा में इतना बुद्धि है, इतना ताकत है, इतना ऐश्वर्य है, लेकिन इन सब चीज इन चारों के सामने फीका पड़ा है, क्योंकि इन सभी लोगों से 10 गुना बढ़कर बुद्धि में है। मैं आपको यही उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर से बुद्धि मांगिए, वो आपके अंदर छुपा हुआ है, उस बुद्धि को बाहर लेकर आए जो 10 गुना है, इस संसार से 10 गुना बढ़कर है आपके अंदर बुद्धि है। ये बुद्धि कभी संसार समझ नहीं पाता है, लेकिन प्रभु ने आपके अंदर दिया है। ये बुद्धि आपको किताबों में नहीं मिलने वाला है, उनकी सामर्थ्य में मिलने वाला है, जो उद्धार उन्होंने जीवन में दिया है, जो अनंत जीवन और बहुत अहित का जीवन दिया है, उसमें इस 10 गुना बुद्धि प्रकट हो रहा है। तो मैं आज आपको यही उत्साहित करना चाहता हूं, इस 10 गुना बुद्धि हमारा अंदर जो छुपा हुआ है, इसको बेकार जाने मत देना। फालतू लड़ाई झगड़ा में, फालतू बकवास में, फालतू सोच में, फालतू डर में इतनी बड़ी बुद्धि को बर्बाद मत होने मत देना। उसको आपके अंदर से जगाइए, उसको आपके अंदर से और मजबूत करे, क्योंकि परमेश्वर बुद्धिमान है, वो निर्बुद्धिमान नहीं है। उन्होंने एक चीज सही समय पर करता है, कोई भी एक पल, एक सेकंड भी ना आगे जाने वाला ना पीछे जाने वाला, बिल्कुल सही तरीके से करता है। उनमें कोई झूठ नहीं, कोई गलत बात नहीं, कोई पाप नहीं है। पवित्र परमेश्वर है, वो बुद्धिमान से भरा हुआ परमेश्वर है। इन चारों लोगों ने 10 गुना बढ़ा, आप और हम जैसे ये चारों लोग, लेकिन इनके अंदर ये 10 गुना बुद्धि है। क्या आपके अंदर इतना बुद्धि है? यदि नहीं है, प्रभु से मांग लीजिए, प्रभु आप जैसे जीवन जीना मुझ पर प्रकट करें। प्रभु मुझे उसको प्राप्त करना है, ताकि मैं और आपके बुद्धि में बढ़ सकूं, आपके अनुग्रह में, आपके सामर्थ्य में बढ़ सकूं। हर चीज के लिए मुझे तरसने का नहीं, हर चीजों को मैं अपना सकूं। हालेलुया। सो मेरा सबसे पहला पॉइंट है कि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर जैसे जीवन को हमें प्राप्त करना है, उसे मांगना है, प्रभु के साथ समय बिताना है, प्रभु के बारे में और पहचानना है, हमें उन्हें आराधना करना है, उनकी सुंदरता को हमें दर्शन के रूप से देखना है, उनकी अद्भुतों को हमें महसूस करना है। हर पल वो है, वो हमारे साथ रहता है, हमें उसे अनुभव करना है, उसे जांचना है, उसे हमें पहचानना है, ताकि उसका बुद्धि प्रकट होता है। उसको जब तक आप पहचानोगे नहीं, बुद्धि प्रकट नहीं होने वाला है। संसार और आप में कोई फर्क नहीं होने, आप और हम में यही फर्क है, हम अंधकार के लोग नहीं, हम परमेश्वर के ज्योति से चमकने वाले लोग हैं। उसमें परमेश्वर का बुद्धि छुपा हुआ है, वो भी
संसार से 10 गुना बढ़कर बुद्धि छुपा हुआ है। हमारे मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द परमेश्वर का बुद्धि को प्रकट करना है। हमारी सोच परमेश्वर का बुद्धि को प्रकट करना है। हमारा जीवन का एक एक चाल परमेश्वर का बुद्धि को प्रकट करना है। तो मैं आप लोगों को यही उत्साहित करना चाहता हूं, अपने आप को कमजोर मत समझना, अपने आप को बहुत हल्के मत समझना। परमेश्वर का बहुत आयत का जीवन आपके अंदर छुपा हुआ है। प्रभु जैसे जीने का कोशिश, मेहनत करें, उसका वचन के ऊपर ध्यान दें। काफी सारा ज्ञान छुपा हुआ है, उसका महिमा में डूब जाइए, उसका आराधना में डूब जाइए, क्योंकि इतना बुद्धि है। परमेश्वर का बुद्धि में रहने वाला ही उसको आराधना कर सकता है। परमेश्वर में बुद्धि में रहने वाला ही उसका वचन का अर्थ समझ पाता है। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर जैसे जीवन जीने के लिए परमेश्वर का उस जीवन को प्राप्त करना है, मेहनत करना, इंतजार करना प्रभु के चरणों में, ताकि प्रभु अपना बुद्धि का भंडार हमारे अंदर खोल सकता है। हमने प्रभु से ये चाहिए वो चाहिए, कितनी सारी चीजों को मांगा है, लेकिन आज प्रभु से मांगे, प्रभु आपका बुद्धि मुझ पर प्रकट करे। जैसे इन चारों भाइयों के ऊपर था, 10 गुना बढ़कर था। उस राज्य में इन चारों के सामने कोई टिक नहीं पाया। हर शास्त्री, हर तंत्री मंत्री, सभी लोग उनके सामने टिक नहीं पाया है। हालेलुया। और मेरा दूसरी बात है, उसी दानियल का पुस्तक 2 अध्याय 46 से 48 तक, दानियल चैप्टर 2 वर्स 46 से 48 तक। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसको बेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और बेंटों को खोलने वाला है, इसलिए तू ये वेद प्रकट कर पाया। तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिया और ये आज्ञा दी कि वे बाबुल के सारे प्रांत पर हाकिम और बाबुल के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो मेरा दूसरी बात है, वी आर कॉल्ड टू रूल एंड रेन। हमें राज करना है, यही परमेश्वर का, परमेश्वर जैसा जीवन है। हमें राज करना है। वी हैव टू रूल एंड वी हैव टू रेन। हालेलुया। ये तीनों ने गुलामी जरूर है, बुद्धि तो जरूर है, लेकिन अब इनको पर राजा ने क्या पद दिया है? पूर्व दानियल को पद बड़ा किया है और उसके बहुत से बड़े बड़े दान दिया और वह ये आज्ञा दी कि वह बाबेल के सारे प्रांत पर हाकिम और बाबेल का सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बना है। पहले बुद्धिमान है और अब राज करने के लिए अनुग्रह भी है। हालेलुया। सो आज मेरा दूसरी बात को द्वारा मैं आपको यही उत्साहित करना चाहता हूँ कि ये दानियल ने ऐसा क्या किया है। नेबूकदनेस्सर ने दर्शन को देखा है, शायद वो भूल गया है या वो बोल नहीं पा रहा है, इसलिए उन्होंने ये चुनौती दिया है, मैंने एक सपना को देखा है लेकिन उसका अर्थ तो मुझे पता नहीं है, लेकिन चुनौती ये है कि जो दर्शन मैंने देखा उसको आपको देखना है और उसका जवाब भी मुझे देना। मैं दर्शन को बताने वाला नहीं। एक बड़ा चुनौती, क्योंकि कई लोग दर्शन तो देखते हैं, जवाब नहीं पता है, ये तो जाहिर सी बात है। लेकिन दानियल के ऊपर चुनौती ये है, नेबूकदनेस्सर जो रात में सोते समय जो दर्शन को देखा है, उस दर्शन को ये देखना है। हालेलुया। एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इस चुनौती को सामना करने के लिए हालेलुया उन्होंने क्या किया है? अपनाया उस चुनौती को। हालेलुया। उस चुनौती को उन्होंने अपनाया
और जाके प्रार्थना किया, परमेश्वर से प्रकाशन लिया, और उन्होंने सारी जो नेबुकदनेस्सर अपने बिस्तर में लेटते हुए जो जो कुछ देखा है उसको उन्होंने उस राज्य में सभी लोगों के सामने सारी दर्शन को ऐसे ही प्रकट किया जैसे नेबुकदनेस्सर ने देखा। बड़ा आश्चर्य हुआ है, और उसका दर्शन का अर्थ को भी उन्होंने बताया है। तो नेबुकदनेस्सर ने तो क्या हो गया, हिला गया। वो उन्होंने तो सीधा क्या किया, दानियल को दंडवत की और आज्ञा दी कि उसको बेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जला। तो मेरा दूसरी बात यही है, हम गुलामी के रूप में नहीं, हमें राज्य करने के लिए प्रभु ने बुलाया है। हालेलुया। हम जहां भी हो, जिस पद में भी हो, परमेश्वर हमें राज करने के लिए बुलाया। वो अधिकार हमारे अंदर उस प्रभु जैसे जीवन में, बहुत आयत के जीवन में छुपा हुआ है। तो हम उसी को पहचानना है, उसी को हम अनुभव करना है, उसी के साथ हमें जीना है। हालेलुया। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम परमेश्वर में, परमेश्वर का बुद्धि जैसे प्राप्त किया है वैसे हम अधिकार हमारा अंदर, हम ये अधिकार नहीं बता रहे कि हम दूसरों को दबाना है, दूसरों को नाश करना है। हम वो अधिकार के बारे में हम बात नहीं कर रहे, हम परमेश्वर की अधिकार के बारे में हम बात कर रहे हैं। इन चारों ने किसी को दबाने की कोशिश नहीं किया है। हालेलुया। उल्टा ये सब इनके पास दौड़ के आया है। हालेलुया। एक बड़ी चुनौती उस देश के ऊपर है, एक बड़ी खतरा उस देश के ऊपर है, लेकिन इन लोगों ने जरा सा भी ना हिचकिचाते उस चुनौती को अपना लिया है, और वहां परमेश्वर का जीवन प्रकट हुआ है। परमेश्वर पहले उनको बुद्धि से प्रकट बना है, और अब परमेश्वर ने उन्हें ऐसा अगुवाई किया है जो ये आम इंसान कभी नहीं कर सकता है। जो सपना मैं देख रहा हूं वो आप नहीं बता पाएंगे जब तक मैं आपको बताएंगे नहीं, लेकिन यहाँ राजा ने इतनी बड़ी सपना को देखा है, परमेश्वर ने उनको हर सपना को प्रकट किया है, और उसका अर्थ को भी उन्होंने बताने का एक बड़ी हिम्मत, बड़ी सामर्थ को वहां प्रकट किया। यही रेनिंग, रूलिंग है। हाँ, यही राज्य करना है जहां असंभव है, हालेलुया, परमेश्वर के द्वारा संभव है वह। हालेलुया। यही राज करने का तरीका है। संसार हमें राज करने का तरीका बिल्कुल गलत बताता है। किसी को दबाना है, किसी को हमें उन्हें गुलामी रखना है, किसी को ऊपर उठने नहीं देना है। यही संसार हमें सिखा रहा है। राज करना तो आपको आगे बढ़ना, तो 10 लोगों को नीचे गिराना है। यही संसार का नियम, लेकिन परमेश्वर का नियम ऐसा नहीं है। यदि आपको बढ़ना है, आपको क्या होना है, दूसरों को भी आपके साथ उठाना है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य का तरीका बिल्कुल अलग है। हम घमंड होने के लिए नहीं है, हमें नम्र होने के लिए सिखाता है। यही परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। और यही राज हमें इस दुनिया में करने के लिए बुलाया गया है। इन दानियल ने परमेश्वर का ये जो एक ऐसा वरदान उन्होंने पाया, और वो वरदान देश के लिए, हालेलुया, देश की जो बुद्धिमान था, देश की शास्त्री का जान को बचा लिया। यही राज में कहना चाहता हूं। हालेलुया। यही राज परमेश्वर हमें करने के लिए बुलाया है। लेकिन हम क्या करते हैं, छोटी मोटी चीजों में लालच है, गुस्सा है, घमंड भरा हुआ है। हम कभी भी परमेश्वर का राज नहीं कर पाते। प्रभु जैसे राज करना चाहते वैसे हम कभी नहीं कर पाते। दानियल ने यही राज किया है। हालेलुया। नेबुकदनेस्सर से उन्होंने कुछ पूछा नहीं, उल्टा उनका जो सपना देखा है, सपना का अर्थ बताया, अपने आप नेबुकदनेस्सर दंडवत पड़ा है। नेबुकदनेस्सर को दंडवत करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ के सामने उसको दंडवत करना ही पड़ेगा। दानियल एक गुलाम था, सेवा करने के लिए उस राज्य में लेकर गया, लेकिन वहां राजा मुख्य व्यक्ति था, वो दंडवत कर रहा है। भाई, आपका परमेश्वर जैसा कोई परमेश्वर है ही नहीं दुनिया में। आपका परमेश्वर बड़ा है, महान है, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर। ये कभी
कोई ईश्वर कर ही नहीं सकता। ईश्वर से भी ईश्वर परमेश्वर है आपका। हालेलुया। तो मैं आपको यही उत्साहित करना चाहता हूं मेरे दूसरी बातों के द्वारा कि हमारा परमेश्वर का जो राज्य करने का जो तरीका है, सभी लोगों ने यीशु मसीह इस दुनिया में आया तब सभी जो फारसी सदूसी ने ये सोचा है ये तो रोमी का सरकार को दबाएगा और ये राजा के रूप में बैठेगा और ये करेगा, ये बिल्कुल गलत है। उसका राज करने का तरीका ये नहीं है। हालेलुया। वो नम्र होकर इस दुनिया में आया है। हालेलुया। 33.5 साल इस दुनिया में रहा है, सारा कष्ट को सहन किया, सारा दर्द को सहन किया है। एक गरीबी के परिवार में वो जन्म हुआ है। 3.5 साल उन्होंने सेवा किया है, हर जगह उन्हें टोका गया है, बड़ी बड़ी चमत्कार किया। उसमें उसका आनंद उठाने की जगह लोगों ने उनके ऊपर उंगली उठाया, उनका काम रोकने के लिए कोशिश की गई, फिर भी वो हार नहीं माना, उल्टा वो राज करते कि वो जहां भी गया लोग उनके पीछे पीछे लोग आते रहा, चंगाई पाने के लिए, अद्भुत पाने के लिए, आशीष पाने के लिए। किसी ने ऐसा कहा है, प्रभु आप ये एक शब्द बता दे मेरा नौकर शुद्ध हो जाएगा। ऐसे ही हुआ है। परमेश्वर का एक एक शब्द में सामर्थ्य निकला है। कितने सारे लोगों को चंगाई किया है, शैतान के पीड़ित से लोगों को आजाद किया है, अद्भुत काम किया है, चमत्कार किया। उन्होंने क्या नहीं किया है, लेकिन दुनिया ने उनको ये आज्ञा दिया है, ये दुनिया ने उनके ऊपर ये दोष लगाया है, उन्हें क्रूस पे डाला है। उन्हें दोषी होने के लिए सारा कोशिश रात भर किया, ढूंढ ही नहीं पाया, गलत इल्जाम लगा के उन्हें क्रूस पे दिया है। जिन्होंने अद्भुत पाया, जिन्होंने चमत्कार पाया, जिन्होंने आशीष पाया, ये लोग चिल्ला रहे यीशु मसीह को क्रूस पे डाल दे। यही परमेश्वर राज करने का तरीका है। हालेलुया। वो आपको दबाने के लिए नहीं, आपको क्षमा करने के लिए इस दुनिया में वो आया। यही उनका राज करने का तरीका है। हालेलुया। वो राज करने का तरीका यही हो, आपको आजाद करने के लिए उन्होंने सब कुछ क्रूस पे सहन किया है, उनके ऊपर वार किया गया है, उनका शरीर को निकाला गया है, उनका शरीर पूरा खून से भरा हुआ है, कील ठोका गया हाथों में पैरों में। हालेलुया। काफी सारी दर्द पूरा शरीर में है, फिर भी प्रभु ये प्रार्थना कर रहा है, प्रभु इन्हें माफ कर, ये नहीं जानता ये क्या कर रहा है। क्रूस में खून में दर्द में भरा है, फिर भी प्रभु की प्रार्थना है, प्रभु इन्हें क्षमा कर। यही परमेश्वर का राज करने का तरीका है। हमें यही तरीका ढूंढना है। हम किसी को दबाने के लिए नहीं, लेकिन हर एक को क्षमा करने के लिए, हर एक को पाप से आजाद करने के लिए राज करने का अधिकार दिया गया है। यही अनंत जीवन है, यही जोय लाइफ, और यही लाइफ के बारे में आपको बताने के लिए आया हूं। रोमियो की पुस्तक 5वें अध्याय 17वें पद में, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुत आज से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हालेलुया। सो मैं आज यही बताने के लिए आया हूं, यही परमेश्वर का राज्य करने का तरीका है। हमें भी इस दुनिया में रहते वक्त परमेश्वर जैसे राज्य करना है। हालेलुया। उन्होंने हमारे लिए जो कुछ सहन किया क्रूस में, उसका सारा लाभ हमें उठाना चाहिए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने आप को हम नम्र करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यदि अब तक आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाया नहीं है, मैं आपको एक मौका देना चाहता हूं।
उस यीशु मसीह का आप स्वीकार करना चाहते हैं, उस यीशु मसीह के साथ अपने जीवन भर हालेलुया प्रभु जैसे जीवन जीना चाहते हैं, आप मेरे पीछे पीछे एक छोटी सी प्रार्थना करें ताकि आप उद्धार पा सके, उस अनंत जीवन पा सके आपके जीवन भर। हालेलुया, परमेश्वर का राज करने का अनुग्रह आपको मिलने पाए। मेरे पीछे पीछे ये प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह, मैं जानता हूं कि मैं एक पापी हूं और मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मेरा मानना है कि मेरे पापों के लिए आपने क्रूस पे अपने जान दिया है और तीसरा दिन जी उठा है। मैं आप पर भरोसा करता हूं और आपको मेरा प्रभु और उद्धारकर्ता मानता हूं। मेरे जीवन का मार्गदर्शन करें और मुझे आपकी इच्छा करने में मदद करें। आमीन। यदि आपने ये प्रार्थना मेरे पीछे पीछे ईमानदारी से दोहराया है तो प्रभु आपके जीवन में आपके हर पापों को क्षमा किया है, आपको नया सृष्टि किया है। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हर एक भाई बहनों को आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं, उनसे बातचीत करें प्रभु। जो वचन जोया लाइफ, गॉड काइंड ऑफ लाइफ, प्रभु जैसे जीवन जीने का हपा उसको पाने के लिए, उसके साथ राज करने के लिए उन्हें अनुग्रह दे प्रभु जी। उनकी हर कमियों को प्रभु छोड़ने के लिए, अपा विश्वास में आपके वचन में बढ़ने के लिए मदद करें। हर एक से बातचीत करें प्रभु जी, बातचीत करें, उन्हें छू ले। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से एक को हम आशीष करते प्रभु जी। आप जैसे जीवन जीने पाए प्रभु, क्योंकि उसी में आनंद है, उसी में सच्चाई है, खुशी है, महिमा है प्रभु। उसमें बहुत कुछ है प्रभु जो हमें संसार कभी हमें नहीं दे पाता है। उसमें पवित्रता है, उसमें अद्भुत है प्रभु जी। ओह थैंक यू लॉर्ड। इस दानियल, शाद्रक, मेशक, आबेदनेगो ने जो पाया है, आपका बुद्धि, आपका ज्ञान को जो पाया है, 10 गुना हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपकी 10 गुना ज्ञान हर एक भाई बहनों जिन्होंने आज विश्वास किया है, जो पहले से विश्वास करके रहा, उन सबके जीवन में 10 गुना ज्ञान बढ़ने पाए और हर क्षेत्र में आपके बुद्धि को प्रकट करने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप जैसे राज करने पाए प्रभु, किसी को दबाते हुए नहीं, सबको एक साथ उठाते हुए प्रभु, आपने जैसे राज्य किया वैसे राज्य करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। आप जैसे जीवन हम सबके अंदर कार्य करने पाए। जो कोई हमें देखता वो आपको देखने पाए। ये तो प्रभु यीशु जैसे जीवन जी रहा है। ये इनमें सच्चाई है, पवित्रता है, परमेश्वर का महिमा है, परमेश्वर का शांति है, परमेश्वर का बहुत अर्थ का जीवन छुपा हुआ है। हर एक के अंदर कार्य करने पाए प्रभु जी। जो वचन आज सुना है वो भी प्रभु यही निर्णय लेने पाए, आप जैसे जीवन जीने पाए। हालेलुया प्रभु, आप जैसे जीवन जीने पाए, ताकि हर शत्रु को प्रभु उनके जिंदगी से प्रभु, उनके जीवन से निकालने में प्रभु मदद मिले। नेबूकदनेस्सर को दंडवत करना पड़ा क्योंकि आपके बुद्धि के सामने टिक नहीं पाया, आपके प्रकाशन के सामने टिक नहीं पाया। वो राजा है, पूरा संसार को अपनी मुट्ठी में रखने वाला व्यक्ति दानियल के सामने झुकना पड़ा है। दानियल ने कोई लड़ाई नहीं किया है, कोई तंत्र मंत्र नहीं किया है, कोई चालू नहीं किया है। परमेश्वर आपका बहुत आयत का जीवन को प्रकट किया है, उसको झुकना पड़ा है प्रभु जी।
हर एक को हम आपके हाथों में देते प्रभु जी। हर एक से बातचीत करें। धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते। सब कुछ हम आपके हाथों में देते प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगता हूं, आमीन आमीन आमीन। आइए हम प्रभु का अनुग्रह बताएंगे। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता हम सबके साथ हमेशा बनी रहे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।